और इवन ऑन द सरफेस भी के क्यू अपन आर स्क्वायर होती है अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो तो। यस। और अंदर क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाता है, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है भाई, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब, यही तो होता है। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यहाँ जो आपका इंटीग्रेशन होगा पहले वो कहां से कहां के बीच में होगा, इन्फिनिटी से कहां लेके आओगे, इसके सरफेस तक। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यही तो मिलेगा सरफेस तक। यस सर। और इलेक्ट्रिक जब सरफेस पे पहुंच गए उसके बाद सरफेस से जब अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो इंटीग्रेशन जो होगा बच्चे वो होगा माइनस ऑफ कहां से कहां तक, अगर इसको हमने एक सरफेस वाले तक को E1 मान ले और सरफेस के अंदर वाले को E2 मान ले, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक। क्या इक्वेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक क्या इक्वेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 वाला या E2 वाला? E1 वाला। E1 वाला। तो ये हो जाएगा E1 इंटू डी आर प्लस, अब जब सरफेस लगा गया उसके बाद सरफेस से अंदर क्या इक्वेशन रहेगा भाई, बोलो सरफेस से अंदर क्या इक्वेशन रहेगा? E2 वाला। E2 डी आर, ये गलती हो रही थी, E1 डी आर और E2 डी आर, E1 डी आर और E2 डी आर। अब देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और E2 की क्या वैल्यू होगी, वो होगी के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ E1 और E2 की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर डी आर प्लस कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर। चलेगा? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? यस सर। ठीक है। और हम लोग डायरेक्टली क्या कर ले रहे थे, हम लोग डायरेक्टली सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इस वाले को नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली पॉइंट जो अंदर था ना, पॉइंट अंदर था, तो उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस रीजन में, जिस रीजन में सिर्फ स्मॉल रेडियस आर के रीजन में जो चार्ज था, उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख के हम लोग ना उसे इंटीग्रेट कर दे रहे थे, जो कि गलत था, क्योंकि बाहर वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा बच्चे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आर टू आर, यहां से के क्यू आप बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 1/r। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r। यस सर। -1/r। आर। लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, प्लस ये के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ये हो गया। अब देखो यहां लिमिट रख दो, तो हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू, यहां लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां लिमिट रखोगे तो हो जाएगा -1/r कैपिटल आर प्लस 1/∞। 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यस। और यहां देखो प्लस के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहां लिमिट रखोगे तो स्मॉल आर का स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर बाई 2।
चलेगा क्या? यस सर, ये हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, यस सर, ये हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे माइनस को अंदर, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा प्लस के क्यू अपन आर, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस के क्यू अपन आर क्यूब, के क्यू अपन आर क्यूब, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि माइनस अंदर आएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर अंदर भेज दोगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग इसे लिख सकते हैं बच्चे, इसे लिख सकते हैं वीपी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो तो लिख सकते हैं क्या इसे? देखो यस इधर, सर, देखो इधर, देखो इधर, इसको ये वाला माइनस बाहर था, ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जो होगा अगर इसे अंदर भेज दोगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो देखो Yes, मैंने यही लिख दिया, ये मैंने लिख दिया के क्यू अपन आर प्लस के क्यू अपन 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे? अब देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लोग के क्यू को अगर बाहर ले लें, टोटल के क्यू को बाहर ले लें, तो क्या बचता है अंदर? देखो अंदर बचता है 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, बचेगा क्या? यस सर, तो यहां नीचे से अगर देखो तो नीचे से क्या एलसीएम ले सकते हैं हम लोग? एलसीएम ले ले तो सबको एक कर सकते हो, क्या एलसीएम ले लिया जाए? क्या एलसीएम होगा बताओ? 2r क्यूब, 2r क्यूब, शाबाश, तो ये हो जाएगा 2r क्यूब, 2r क्यूब होगा तो r को हम लोग यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें इससे, तो सॉरी डिवाइड करें तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर, आएगा कि नहीं बताओ? यस सर, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2r का 2r क्यूब में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? r स्क्वायर माइनस इस 2r क्यूब का 2r क्यूब में डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा के क्यूब, ये हो जाएगा इक्वल, चलेगा? तो ये Yes, कितना sir. हुआ? 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 2r क्यूब को बाहर ले लो, तो जो इक्वेशन आया पोटेंशियल का आउटसाइड द स्फीयर वो आया आपका के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। समझ में आया? ये कहानी Yes, sir. हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, वही होता है ना, 2 दूना क्या 5, तो 2 दूना, अब देखो दिमाग में एक्चुअली पढ़ा तो है ही है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कभी कभी ना शेर बनना बड़ा घातक हो जाता है ठीक है, जो जो सच्चाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है शेर बनना बड़ा घातक, घातक हो जाता है। तो चूंकि हम हो गया बहुत दिन देखे हुए, तो वो स्किप कर गया दिमाग से, अब जब दिमाग से स्किप कर गया तो बार बार यही दिमाग में आ रहा था कि यार यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग तो है, लेकिन वो दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि ऐसे हो, ठीक है? yes, तो पोटेंशियल इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इनसाइड द चार्ज नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर है ये। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग? इसको लिख लेना, नॉन कंडक्टिंग है। क्या है ये? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर होता तो उसका नहीं है। बिहेवियर अलग हो जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था। किसके लिए था? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब अचालक। जो जो सुचालक नहीं है, कुचालक। कुचालक। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर नहीं है, कुचालक। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो लिखो बिहेवियर ऑफ कुचालक, सॉरी बिहेवियर ऑफ सुचालक। सुचालक का व्यवहार, सुचालक का व्यवहार किसमें? विद्युत क्षेत्र में। स्थिर विद्युत क्षेत्र में, स्थिर विद्युत क्षेत्र में कुचालक का व्यवहार। लिखो। सर क्या बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे मैं हो? बोल रहा हूं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है निशांत, यस सर। ये इंपॉर्टेंट है बेटे पढ़ा। ठीक, यस देखिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जैसे जैसे मुझे याद है वैसे वैसे आपको भी याद होना चाहिए, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है उसे भी ये याद रहता है। इसमें हम और आप सब लोग बराबर हैं, कोई अलग नहीं। जो चीज भैया 2 दूना 4 आपको भी पता है, तो 2 दूना 4 मुझे भी पता है। यस तो कैसे लिखा जाता है ये आपको भी पता है, सॉरी हमको भी पता है, तो ये आपको भी पता है। चाहे आप चाहे उसमें जो है किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, चाहे आप कहीं से भी पूछ लीजिए, कल जो जो हमने लिखा है वही आपने भी लिखा है। क्या उसमें कोई जो है कोई अलग से बनाएगा क्या कि नहीं मैं एक नया क लेके आया? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता ना। यस तो ऐसे ही सर मॉडिफाई करके। कुछ नहीं मॉडिफाई करोगे आप, क्या मॉडिफाई करोगे आप उसमें? क को गया बोल दो तो चलेगा, वो मॉडिफाई हो गया। सर। तो ये तो सब तुम ही कहोगे कि अरे बेवकूफ है। ठीक है ना? तो बात को समझो, चीजें मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये जैसे अक्षरशः किसी को भी याद होगा वैसे आपको भी याद होना चाहिए। इसमें कोई कुछ इफ बट नहीं है। जैसे मैंने बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताया था कि नहीं बताया था? यस Yes, सर। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी मैंने आपको बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस यस सर। सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था कि नहीं बताया था? तो वो अगर Yes, आपको sir. याद है, वो अगर आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, ये आपको याद है, तो भैया जो आपको याद है वही उनको भी याद है। उसमें हम और आप उसमें अलग कुछ नहीं कर सकते। तो इस कहानी को आप समझना, और इस कहानी से बहुत क्वेश्चन बनता है। क्योंकि याददाश्त अगर आपकी ठीक है तो क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं ठीक है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद करो इसको। पहले तो कंडक्टर को समझो कि कंडक्टर क्या होता है भाई। कंडक्टर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सुचालक। क्या कहते हैं इसको? सुचालक। या इसे कहते हैं सुचालक। सुचालक कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसे? सुचालक। सुचालक। सुचालक, ठीक। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है भाई? Which allow to pass It allow electricity to through. flow the charge. It allow to flow the Charge. charge.
या it allow to flow the current because it have free electrons. क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से ये चार्ज को क्या करता है, इजिली अलाउ टू फ्लो द चार्ज, इजिली अलाउ टू फ्लो द चार्ज। ठीक है, कंडक्टर क्या है कि एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा सबस्टेंस जो कि चार्ज को इजिली अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इंसुलेटर कैन नेवर बी अलाउ टू फ्लो द चार्ज। इंसुलेटर कभी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, यह चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है कि आप चार्ज फ्लो हो सकते हो, और वहां इंसुलेटर में कहता है कि चार्ज आप फ्लो नहीं हो सकते। कंडक्टर होता है सुचालक और इंसुलेटर होता है कुचालक। इंसुलेटर होता है कुचालक, इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक, कुचालक होता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ होने नहीं देता है, या यह चार्ज को फ्लो होने नहीं देता इंसुलेटर। ठीक है, तो अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में सबसे पहला बिहेवियर है इसका, कंडक्टर का, कि जब ये कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ध्यान से समझना, जब ये कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी अंदर से पास नहीं होंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। तो लिख लो, पहला जो पॉइंट है उसको लिखो आप। क्या पहला पॉइंट है भाई, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर must be zero. Net electric field intensity inside the conductor must be zero. कोई भी कंडक्टर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चे, तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। जैसे ये कंडक्टर है, मैंने एक कंडक्टर बनाया, अब इसको धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। ये है कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को हमने कहाँ रख दिया बच्चे, इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किसमें रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमने इसमें कंडक्टर को रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगी। मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। लिख लो इसको। कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको, कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना, इसको अपने अक्षर में लिख लेना। ठीक है, कि क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब देखो, जैसे ही आपने, चूंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि भैया, कंडक्टर में आपका चार्ज होता है कि नहीं होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना बच्चे, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं कि नहीं, बताओ। करते हैं ना। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखोगे, तो जो कंडक्टर के अंदर के चार्ज हैं, कंडक्टर के अंदर क्या अपने खुद के चार्ज होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। होते हैं, और वो फ्रीली मूव
कर रहे थे। करते हैं। तो जैसे ही कंडक्टर के अंदर के चार्ज वो जो है ना होते हैं, जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो। अच्छा ये बताओ, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेज हैं, क्या जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज यस सर। होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? क्योंकि नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी मैटर का नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। जीरो होता है। तो ये देखो कि जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे बच्चे, तो इसके अंदर जो चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्ज दोनों और इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो पोलराइज होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? पोलराइज। वो पोलराइज होने का मतलब है कि वो क्या करते हैं? इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं। वो क्या करते हैं? एकजुट क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकना चाहते हैं कि ऐसा है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, और हम लोगों को मिलकर इसको रोकना चाहिए। तो देखो क्या होता है बच्चे कि अब आप इसको अगर अपनी टेक्निकल वर्ड में समझोगे, तो टेक्निकल वर्ड में क्या है कि जैसे ही, चूंकि इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। यस सर। भाई कोई चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। लगता है। तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा कि अपोजिट डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में भागता इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है, तो निगेटिव चार्ज किधर जो है पोलराइज होना शुरू हो जाएगा? इस सरफेस पे पोलराइज होना शुरू होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस सरफेस पे मेरे बच्चे निगेटिव चार्ज पोलराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है मेरे बच्चे? इस साइड पे पोलराइज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? निगेटिव चार्ज इस साइड पे और पॉजिटिव चार्ज, इस साइड। जितना निगेटिव चार्ज इस साइड पे होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे होगा। और ये क्या करना चाहेंगे? ये तब तक पोलराइज होना चाहेंगे जब तक कि ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड उतना प्रोड्यूस ना कर दे जितना कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। अब बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यस सर। किधर की डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की टुवर्ड्स? अवे। अवे। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज के कारण? ध्यान से देखना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर हो जाएगी? सारे यस पॉजिटिव सर। चार्ज के कारण। यस सर। इसको कहते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अच्छा, निगेटिव चार्ज के कारण किधर होगी? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स, क्या इधर की तरफ होगी? यस सर। ये हो गई निगेटिव चार्ज के कारण। तो मतलब टोटल ये EP1 और EP2 कह लो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के कारण कह लो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इस साइड होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोलराइज के कारण, पोलराइज के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चे इस साइड। होगी कि नहीं बोलो? यस। ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव वाले के कारण और निगेटिव वाले कारण, दोनों के कारण इस डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फ्लो हो रही है? ई नॉट। जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है ई नॉट, और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। यस सर। और कब तक काटेंगी? जब तक नेट जीरो ना हो जाए। जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ना हो जाए। नहीं आई बात समझ? आई सर। क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये जो चार्ज है, ये जो निगेटिव चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अंदर कंडक्टर के निकालेंगे, तो ई नॉट की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो ईपी की डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? यस। तो अगर ई नॉट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ईपी को नेगेटिव लेंगे। तो ई नॉट इज इक्वल टू, अगर वो कंडक्टर है तो ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा?
ईपी के ईपी के। तो ई नॉट अगर ईपी के बराबर होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी 0। तो लिखो इस बात को, लिखो अपने शब्दों में, क्या हो जाएंगे, चार्जेस पोलराइज्ड हो जाएंगे, चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, पोलराइज होके सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि सरफेस तो बाहर जा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं होता है ना कि करंट आप फ्लो कराते हो और चार्ज निकल के बाहर घूमने लगते हैं नो सर। तार से, नहीं आते ना। तो चार्ज तो बाहर आ नहीं सकते, तो जब चार्ज बाहर नहीं आ सकते तो क्या होगा कि एक सरफेस पे निगेटिव चार्ज पोलराइज होता है, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव, और उतना पोलराइज होता है उतना ही जितने से कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या बाहरी जो विद्युत क्षेत्र है उस बाहरी विद्युत क्षेत्र का अपोज कर सके, उतना ही पोलराइज होता है, ज्यादा कम नहीं होता है, उतना ही पोलराइज होता है जिससे कि बाहरी विद्युत क्षेत्र का वो क्या कर सके, अपोज कर सके, विरोध कर सके, जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाए, 0। क्लियर है? ठीक है बच्चे? यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी 0। इसको उतार लो और आप अपने शब्दों में जो लिखना चाहो लिख, ठीक है? कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, 0 हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, 0। पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो dv इज इक्वल टू हो गया 0 आपका, भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर 0, अगर dv 0 है किसी का या dv बाई डी आर अगर किसी का 0 है, भाई dv इज इक्वल टू क्या होता है ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है कि नहीं यार? यस सर। तो अगर हम इसे हम dv बाई डी आर कह लें तो dv बाई डी आर क्या माइनस ई के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे कल ही तो पढ़ा था आप लोगों ने, माइनस ई के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अंदर इलेक्ट्रिक यस फील्ड, सर। 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब dv बाई डी आर क्या हो गया, 0। अब dv बाई डी आर 0 अगर हो गया तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यस सर। इंटीग्रेट करोगे तो v क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट। कांस्टेंट। मारेंगे अभी, सही हो जाओगे तुम, सर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर शुड बी, कांस्टेंट। लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स हैं, क्योंकि कंडक्टर पे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो आपसे। अंदर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होगा, उतना ही पोटेंशियल होगा जितना, सर जो ये कांस्टेंट पोटेंशियल कल ही पढ़ाया था मैंने बेटा, पोटेंशियल मैंने कांस्टेंट कल ही पढ़ाया था आपको, याद करो। मैंने हॉलो स्फेरिकल चार्ज लिया था, हॉलो स्फेरिकल चार्ज के अंदर, हॉलो स्फेरिकल चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। और पोटेंशियल उतना ही था जितना सरफेस पे था। यस सर। अनन्या, कल भी तुम्हारा यही क्वेश्चन था सर, के क्यू अपन आर क्यों आ रहा है, नो और आज सर भी मैं यही क्वेश्चन। ये नहीं, वो नहीं पूछ रही हूँ। हाँ। मैं पूछ रही हूँ जैसे ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलरली कुछ होगी पूरे हाँ फील्ड होती में है या ना, फिर मैंने कल तो वेरी बताया था करेगी? आपको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जितना सरफेस पे चार्ज हो, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होगा, वही कांस्टेंट है। यस सर। नहीं आई बात समझ? आई सर। भाई यहां से लेके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही तो कांस्टेंट हो गया। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर भी होगा। तो लिख लो इन सब बातों को कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही ही अंदर होगा, इसीलिए कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही होगी जितना सरफेस पे वैल्यू।
इन सब बातों को लिख लो, एकदम अंडरलाइन कर लो और इसको रट्टा मार लो, ठीक है, कि जैसे ही आपको ये दिखे समझ लो आपको दिमाग लगाना है और वहां से लगाना है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, यस लिख लिया। सरफेस पे यस पोटेंशियल जो होगा वही अंदर भी होगा, वही अंदर भी होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सर कि कोई भी कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रवाहित होगी, जो फ्लो हो रही है, वो हमेशा कंडक्टर के अंदर तो जीरो होगी, लेकिन बाहर उसका कैसा नेचर होगा, बाहर कैसा नेचर होगा उसका, सरफेस पे लंबवत। हाँ याद है ना, यस तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड outside the surface must be perpendicular on the surface, must be perpendicular on the surface. Electric field just outside the surface, electric field just outside the conductor या charged conductor लिख लो, electric field just outside the charged conductor must be perpendicular to the surface of the conductor, must be perpendicular to the surface of the conductor, must be perpendicular to the surface of the conductor. देखो क्यों ऐसा होता है, परपेंडिकुलर ही क्यों, परपेंडिकुलर ही क्यों। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, किसी चीज को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि माना कि वो नहीं है, यस माना कि वो नहीं नहीं है, और अगर प्रूव हो जाए कि नहीं भैया जो आपने माना था वो गलत है, इसका मतलब है। यस तो मान लेते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, किससे इस डायरेक्शन में भैया ये बताओ, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम देखें कि उस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है उससे कुछ एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के लॉन्ग नहीं है। यस अरे भाई सरफेस एरिया जो होता है या एरिया जो होता है वो हमेशा हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता, ये बताओ भाई। यस सर तो मान लेते हैं कि यहाँ का जो सरफेस है, यहाँ का जो सरफेस है उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये है सरफेस एरिया का डायरेक्शन, ठीक, यस ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन हो गया, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, अगर इस डायरेक्शन में होता तो परपेंडिकुलर हो जाता। तो यस मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, ठीक है कुछ एंगल थीटा बना रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली, इसको हम लोग कहेंगे ई कॉस थीटा, कहेंगे कि नहीं बताओ। यस और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ए डायरेक्शन हो जाएगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई साइन थीटा, कहेंगे कि नहीं बोलो। यस सर तो अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई कॉस थीटा है वो ई कॉस थीटा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं हो गई, यस सर और ई साइन थीटा सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, या ई साइन थीटा टेंजेंट है, स्पर्श रेखा पे है, और ई कॉस थीटा उसके परपेंडिकुलर रेखा पे, लंबवत रेखा पे, ई कॉस थीटा लंबवत रेखा पे है और ई साइन थीटा उसके स्पर्श रेखा पे है कि नहीं बोलो। यस सर अच्छा अब देखो अगर हम कोई यहां चार्ज रखें, क्या रखें, चार्ज, ध्यान से समझो, कोई चार्ज मान लो क्यू रखें, तो वो चार्ज क्यू इस सरफेस पे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा, यस सर क्यों मूव करेगा, क्योंकि
इस दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस दिशा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये वाला चार्ज इस दिशा में मूव करना शुरू कर देगा। कर देगा, और इस दिशा में मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब अगर चार्ज कहीं मूव कर रहा है तो क्या वहां करंट फ्लो हो जाता है? यस सर। तो यहाँ अगर चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब इसके सरफेस पे क्या आ गया? करंट आ गया। उसको कहते हैं सरफेस करंट। क्या कहते हैं उसे? सरफेस करंट। सरफेस करंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस सरफेस पे मूव कर रहा है। करने लगेगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं होता। तो लिखो इस बात को कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जिसमें एक डायरेक्शन उस जो है ना, उस जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टर की स्पर्श रेखा के अलोंग है, और दूसरा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर के अलोंग है या लंबवत के अलोंग है, तो जो स्पर्श रेखा के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सरफेस पे एक करंट फ्लो हो जाएगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है, या देखने में ऐसा, मतलब ऐसा हमको कोई सरफेस करंट जैसी कोई चीज हमको दिखाई या जो है हमको महसूस नहीं होती है। सरफेस करंट जैसी कोई चीज हमको महसूस नहीं होती है। इसलिए ई साइन थीटा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के लॉन्ग होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। तो ई साइन थीटा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। ई साइन थीटा 0 होने का मतलब है कि थीटा क्या हो गया भाई? 0। तभी तो ई साइन थीटा 0 होगा। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई। ई साइन थीटा 0 होने का क्या मतलब? क्यों ई साइन थीटा 0 है? क्योंकि इसके अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होती तो एक चार्ज मूव करने लगता, जिससे कि इसके सरफेस पे करंट आ जाता, और एक सरफेस करंट जैसी कोई बात यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए ई साइन थीटा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ई साइन थीटा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ई साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई। ई साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है बच्चे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। और थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई बच्चे, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई बच्चे, इसका मतलब है कि बता ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। अरे थीटा अगर 0 हो गया तो ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ई कॉस 0। यस। ई कॉस 0 मतलब कितने के बराबर? ई के बराबर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगी? यस सर। नहीं आई बात समझ? आई। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग होगी? यस। लिखो इस, जो समझ में आया लिखो, और लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे तो पछताओगे। एक बात बता दूं मैं, नहीं लिखोगे तो पछताओगे। जो आपको समझ में आया वो लिखो, ठीक? रिपीट करना लेक्चर को, फिर लिखना, लेकिन लिखना जरूर। मैंने बोला है, सारा वर्ड बोला है, रिपीट कर करके लिखना, लेकिन लिखना जरूर, ठीक है? सर लिख दिया। लिख लिया? जो लिखा वो आप अपने से देख लेना एक बार कि यही मैंने लिखा है, ठीक है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक? क्योंकि यहाँ कोई सरफेस करंट नहीं होता है, ठीक है? तो ई साइन थीटा 0 हो गया। ई साइन थीटा 0 होने का मतलब, ई साइन थीटा 0 होने का मतलब कोई सरफेस करंट नहीं है। ई साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा 0 होने का मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1 ना। अब आगे आ जाओ तीसरा लिखो। आपने हाँ बोलो, पूछो। तीसरा लिखो।
इंपॉर्टेंट बहुत है, नेट चार्ज in the interior of a conductor should be 0 या must be 0. Net charge in the interior of a conductor must be 0. किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होगा? 0. ध्यान से समझना कैसे। अब देखो, मान लो ये कंडक्टर है बच्चे, क्या है ये? कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर, चूंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है गॉस लॉ? कहता है कि E डॉट ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. yes कहता है कि नहीं, बताओ? yes या क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, ठीक, मतलब क्लोज सरफेस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. अब मेरे बच्चे ये बता कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? yes होता है कि नहीं, बताओ? yes कंडक्टर के अंदर क्या 0 होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E की वैल्यू कंडक्टर के अंदर 0 है, E की वैल्यू कंडक्टर के अंदर 0 होने का क्या मतलब है? कि उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, जितना पॉजिटिव चार्ज क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज। yes sir अरे है कि नहीं यार? yes आपने अभी देखा कि चार्ज जो रिसाइड हो रहा है, वो चार्ज जो कहाँ चला जा रहा है? सरफेस पे। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तभी तो नेट चार्ज इधर की तरफ है। yes sir तो जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव तो किसी भी एरिया की अगर हम बात करें, किसी भी एरिया की, चाहे एरिया छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, मान लो इतने बड़े एरिया की बात करें, इतने बड़े क्लोज सरफेस की बात करें, तो इस क्लोज सरफेस में जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 तो लिखो इस बात, E 0 होने का मतलब Q इनक्लोज क्या है? 0 है। Q इनक्लोज क्या है? नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द surface. Net electric charge inside the surface should be inside the 0. surface should be 0 या inside the conductor should be 0. Conductor should be 0. 0 बिल्कुल ठीक है। Yes sir. ओके, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट 3 हो गया। कौन कौन सा? पहला हो गया कि कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दूसरा हो गया कि कंडक्टर पे हमेशा, किसी चार्ज कंडक्टर पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। Perpendicular. तीसरा, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर शुड बी 0। क्यों 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड होता है, वो 0 होता है। इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, कोई भी क्लोज सरफेस ले लोगे, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? आएगा। 0। ठीक है, नेट चार्ज। Yes sir. नेक्स्ट लिखो 4। किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज अगर रखते हैं, क्या रखते हैं? चार्ज। निशान ध्यान से समझना बेटे, किसी कंडक्टर के अंदर क्या रखते हैं? चार्ज तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है? उसके सरफेस पे। कहाँ चला जाता है? सरफेस मान लो फोर्सफुली, आपके क्वेश्चन में फोर्सफुली लिखा हुआ है, देखो याद करो। यस सर लिखा है ना, पिन कर दिया, तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस लिखो, चार्ज resides on the surface of the conductor. Resides on the surface of a conductor. Charge resides
on the resides on the surface of the conductor, surface of the conductor. Charge resides on the surface of the conductor. किसी चार्ज पे, किसी कंडक्टर पे अगर आप चार्ज रख रहे हो, क्या रख रहे हो, तो वो चार्ज कहां चला जाता है? सरफेस। देखो कैसे, मान लो ये कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टर कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब उसके चारों तरफ कोई और चार्ज नहीं होना नहीं होना चाहिए। इस बात को लिख लो कि आइसोलेटेड मतलब, आइसोलेट करना मतलब एकदम अलग कर देना, विलग कर देना, थलग कर देना, अलग थलग कर देना, कि मतलब उसका कोई बाहरी आवरण से कोई संबंध नहीं होना। ना हो। तो कोई चार्ज अगर आप, कोई कंडक्टर अगर आप आइसोलेट कर दे रहे हो, और आइसोलेट करके उस कंडक्टर पे आपने चार्ज दे दिया, मान लो कितना चार्ज दे दिया आपने, कितना चार्ज दे दिया? Q प्लस। क्यू। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे उतना ही चार्ज, उतना ही चार्ज क्या करेगा? निगेटिव वाला चार्ज उतना ही अट्रैक्ट कर लेगा। यस सर। जितना, अरे ये पॉजिटिव है ना, यस किसको सर। अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाले को। क्लियर है? यस सर। ठीक, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करे तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? रिपेल हो जाएगा। उसके सरफेस पे आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ पहले। यस सर। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? आपने इसे दबा दिया, किसको अट्रैक्ट करेगा? ये नेगेटिव। निगेटिव वाले। कितने निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? जितने पॉजिटिव कितना ये होंगे। पॉजिटिव है? यस सर। नहीं आया सर आ गए। कितना ये क्या है? पॉजिटिव वाला। कितना ही निगेटिव कंडक्टर को अट्रैक्ट करे, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जितना निगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा। यस सर। तो अगर ये प्लस क्यू है तो निगेटिव चार्ज कितना हो गया? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू, ये जो माइनस है ये किसका है? इस वाले चार्ज का है या फिर इस कंडक्टर का माइनस है? चार्ज का। कंडक्टर का। भाई ये माइनस इस चार्ज ने थोड़ी ना दिया, ये चार्ज कौन रखा है? ध्यान से देखो, ये चार्ज किसने रखा? आपने। किसमें रखा? कंडक्टर में। किसमें रखा? कंडक्टर में। तो ये जो चार्ज है कंडक्टर में, जब आपने इसको रख दिया तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? किसको अट्रैक्ट करेगा? कंडक्टर वाले निगेटिव चार्ज को। यस। कितने निगेटिव चार्ज को? जितना ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। क्योंकि क्या होना चाहेगा? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होना चाहेगा? कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो। नहीं आया। आया था। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो। तो जितना ये पॉजिटिव उतना नेगेटिव। आ गया। यस। तो जो निगेटिव है जब इसके पास आए हैं तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएंगे भाई? तो बाहरी सरफेस। दूर रिपेल होंगे ना, वो रिपेल होंगे कि नहीं? यस सर। तो ये दूर भगाएगा, तो दूर भगाएगा तो ये इसके सरफेस से बाहर जा सकते हैं क्या? नो सर। आएंगे तो सरफेस पे ही ना। कितना Yes. सरफेस पे आएंगे? जितना निगेटिव ये अलग हुए हैं उतना पॉजिटिव आ जाएगा। तो कितना निगेटिव लगेंगे? जितना ये अंदर वाला पॉजिटिव। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या है कि नेट जो इतना जो अंदर आपने चार्ज रखा था वही कहाँ पहुंच गया? तो बाहरी सरफेस। इसी को कहते हैं चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। रिसाइड्स मतलब उसके सरफेस पे चले आना, उसके सरफेस पे पहुंच जाना। ठीक है? यस सर। जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो, या नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो। लिखो इस बात और बनाओ। कंडीशन ये है कि मेरे बच्चे ये जो कंडक्टर है क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है
कि इसके आसपास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इसके आसपास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, अगला चले। यस सर। यस सर। ओके, अब आ जाओ किसी, ये हो गया। अच्छा, एक 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 टॉपिक हमने बता ही दिया था आपको कि किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। लिख लो इस बात को। अगर नेक्स्ट उसमें लिख लिया था आपने ना, यस सर। पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगला चलो लिखो। किसी कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of charged conductor is, electric field at the surface of charged conductor is, electric field at the surface of charged conductor is, at the surface of charged conductor is, charged conductor is कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर, सॉरी, किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होती है, यस सर। कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, कैसे आओ देखते हैं। मान लो ये चार्ज कंडक्टर, क्या है ये? चार्ज कंडक्टर। ठीक है बच्चे, इसके अंदर अब देखो चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना जानते हैं। किससे निकालना जानते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कोई गॉस लॉ हम लोग ले लेते, कोई गॉसियन सरफेस ले ले और उस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स देख ले, और वो फ्लक्स बराबर किसके हो जाएगा? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, मान लो ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिया एक, ठीक, छोटा सा, इतना अंदर उतना बाहर, ऐसा। अब देखो इसके अंदर चार्ज है क्या? सर हाफ में नहीं है। हाफ में है, हाफ में नहीं है। इसके अंदर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बाहर है। बाहर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बाहर है। बाहर अभी तो पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एरिया के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, या एरिया के डायरेक्शन के अलोंग होता है। यस सर। ये हो गया इसका एरिया का डायरेक्शन। देखो ये हो गया इसके एरिया का डायरेक्शन, यही है एरिया का डायरेक्शन। नॉर्मल मान लो n है, एरिया का डायरेक्शन यही। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन, अच्छा इधर का इंटीग्रेशन करना जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो देखो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू, मेरे बच्चों आप लोग जानते हो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यस सर। बिल्कुल होता है। अब देखो E और ds के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। 90 डिग्री। बहुत सही। मैंने गलत बोल दिया। इसीलिए कहते हैं ना बच्चे कि लेक्चर जब चलता है ना तो आप उसे पढ़ो। यस सर। E और ds के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री है।
तो क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू ds cos जीरो इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन। अब बताओ E हर जगह गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सर ई होगी कांस्टेंट, तो ये जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन, एप्सिलॉन नॉट। है कि नहीं बोलो। यस Yes. सर क्लोज्ड इंटीग्रल ds क्या है? सर ds स्मॉल क्या है बच्चे दिव्यांशु? गॉसियन सरफेस का सरफेस। सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। Yes, sir. यस सर। तो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस मान लो कितना है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज क्या है? जितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है यही तो होता है। यस सर मान लेते हैं कितना है, क्यू। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर बताओ इसमें कुछ गलत है? नो सर अब बता बच्चे E इज इक्वल टू क्या Q अपॉन S इंटू सॉरी Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यस सर। यस सर अब बताओ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन S क्या है? सिग्मा के इक्वल बिल्कुल, तो सिग्मा के इक्वल। तो देख क्या E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। यस सर ठीक, क्लियर है यस सर तो इस बात को। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? along the along the normal of surface area, यस सर। along the normal of surface area area या सरफेस एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर ही तो। यस सर इसकी डायरेक्शन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वैल्यू तो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या होगी? along the normal of surface area, सरफेस एरिया। along the normal of surface area। ठीक है, यस सर अच्छा ओके। अगला लिखो। ठीक है, अगला लिखे। कितने 7 कहाँ हो गए? 5वां था ना ये, कौन सा था ये? सर ये 5th नंबर का था 5th नंबर। ठीक, 5th लिखिए। 6th वही था पोटेंशियल इन सॉरी जो जो एक्चुअली 6th वही है कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। ठीक, क्यों कांस्टेंट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ठीक, आगे चलो लिखो अगला। किसी कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड कर दें, क्या कर दें? ग्राउंड ग्राउंड मतलब अर्थिंग कर दें। क्या कर दें? यस सर अर्थिंग अर्थिंग। तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। इस बात को याद करो क्योंकि कैपेसिटर में जब हम ये बताएंगे ना कि हमने कैपेसिटर को एक प्लेट को उसके ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया? उसके ग्राउंड कर दिया। तब आपके दिमाग में ना कुछ चीजें चलनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। लिखो, when a conductor is grounded, when a conductor is grounded, its potential becomes zero. When a conductor is grounded, its potential becomes zero. अगर हम किसी कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दें, किसी कंडक्टर की अर्थिंग कर दें, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्योंकि धरती माता का इतना बड़ा पोटेंशियल होता है कि वो इसके पोटेंशियल को क्या कर लेती है? अपने में समाहित कर लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। धरती माता का पोटेंशियल इतना बड़ा होता है कि वो इसको अपने में समाहित कर लेती है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये कंडक्टर है, मान लो क्या है? ये कंडक्टर है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पोटेंशियल सरफेस पे जीरो हो गया तो अंदर क्या होगा? जीरो। सर जीरो। जीरो होगा। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ? आ रहा है सर। क्योंकि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही इनसाइड वही होगा। इनसाइड पोटेंशियल होगा। तो सरफेस का अगर जीरो हो गया तो इनसाइड भी जीरो होगा। जीरो होगा। देखो ठीक, नेक्स्ट लिखो। 8 नंबर। When an isolated conductor is grounded, when an isolated conductor is grounded, when an isolated conductor is grounded, isolated conductor is grounded, then its charge become, then its charge become, then its charge become zero. Then its charge become जीरो। zero. Then its charge become zero. अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं ना घर में। कोई बड़ा अप्लायंसेस होता है जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, टीवी नहीं फ्रिज है, कूलर है, आपका एसी है, देखो उसके लिए एक अर्थिंग पॉइंट होता है। यस सर। अर्थिंग पॉइंट होता ही इसलिए है क्योंकि जो चार्ज होगा ना, इन्वर्टर का भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कूलर के पास खड़े हो और लोहे वाला कूलर हो तो कभी कभी आपको अगर उसकी अर्थिंग पॉइंट नहीं है ना तो आपको करंट लगता है, ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया। यस सर। तो आपके अगर वहां अर्थिंग होता ना तो करंट नहीं लगता। अर्थिंग होने का मतलब है कि जो कंडक्टर, चूंकि कूलर अगर आप देखो तो लोहे का है यस सर। और वो कंडक्टर है, आपने Yes, उसे बिजली दे दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। अब आप देखो कि अगर आप उसे अर्थिंग नहीं दोगे तो उसमें पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे ही आप धरती माता से चप्पल निकाल के थोड़ा जो है ना उसको छुओ, यस सर, करंट लगेगा। टन से मारता है क्योंकि सर मेरे आपका साथ हुआ था। होता है बच्चे, वो होता है। फ्रिज के साथ भी और आयरन के साथ भी। अच्छा ओके, तो वहां आपको क्या करना पड़ता है? एक अर्थिंग पॉइंट देना पड़ता है। बिना अर्थिंग पॉइंट के आप उसे मत चलाओ, नहीं तो करंट आपको लग सकता है। ठीक है, और ज्यादा तेज नहीं लगेगा, सडनली लगता है लेकिन आपको लगेगा ही लग रहा है। यस। ठीक है ना, सडनली लगता है। ठीक है, तो इसके अगर इसको अर्थिंग कर दोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा इस पे, क्योंकि पोटेंशियल इसका क्या हो गया? जीरो। पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। चार्ज जीरो। ठीक है, कोई चार्ज उस पे नहीं होता है, कोई चार्ज उस पे नहीं। एक और पॉइंट लिख लो, जब कोई दो कंडक्टर दोनों में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? कोई दो कंडक्टर, ध्यान से समझना क्योंकि आप कैपेसिटर धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हो। कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, दोनों कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। क्या होती हैं? कंडक्टिंग। ठीक है, और उन दोनों प्लेट को आप एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हो। यस सर। ठीक है ना, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हो। ठीक है, तो वो एक कैपेसिटर बनाते हैं और उन दोनों प्लेट के बीच ना पोटेंशियल गैप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो दोनों प्लेट जो है एक डिफरेंट चार्ज पे होती है, दूसरे डिफरेंट चार्ज की पोलैरिटी पे होती है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, पोलैरिटी दोनों पे डिफरेंट होती है। तो अगर पोलैरिटी डिफरेंट हो गई, जैसे मान लो मैं आपको एक यहाँ एक इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज दे दूं, क्या दे दूं? पॉजिटिव चार्ज। और इस पे क्या दे दूं?
नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। जितना इस पे पॉजिटिव हो उतना इस पे। नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर मैंने आपसे कह दिया कि इस स्फीयर का रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, ठीक, यस सर। तो मैंने आपसे अगर पूछा कि इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि जैसे ये मान लो 1 है और ये 2 है, ध्यान से समझना। मैंने आपसे पूछा 1 के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, तो आप क्या कहोगे? KQ upon R. KQ अपॉन R। बहुत बढ़िया, सर सब बात। पॉजिटिव KQ पोटेंशियल। अपॉन R. पॉजिटिव की नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। और इस पे Minus KQ upon. माइनस के क्यू अपॉन आर। माइनस KQ अपॉन R। क्या V1 और V2 में पोटेंशियल का गैप है कि नहीं है? है 0. यस है सर। डिफरेंस है कि नहीं है? है यस सर। कितने का डिफरेंस है? सर 0 का। मारेंगे अभी। के क्यू अपॉन आर का। एक +2 और दूसरा -2, दोनों में कितने का गैप है? सर V1 माइनस V2 करेंगे V2। तो और क्या गैप मतलब, डिफरेंस मतलब क्या होता है? प्लस करना। डिफरेंस मतलब प्लस करना कब से होता है भाई? अंतर करना ना। यस सर KQ अपॉन R का डिफरेंस है। 2 KQ अपॉन R का। मानेंगे अभी। यस। इस +2 और इस -2 में कितने का गैप है? 2 के क्यू अपॉन आर। इस वाले में, इस +2 इस -2 में बता। सर 2 का। 4 का। 1001 -10। हाँ सर। अरे ये 2 और ये 2, ये अरे ये 2 माइनस -2 कितना हुआ? और अरे यार, सर वही तो, सर वही पूछ रही थी मैं। V2 माइनस V1 करेंगे या V1 माइनस V2 करेंगे? कुछ भी करो तो माइनस, अगर छोटे में से बड़े को घटाओगे तो माइनस आ जाएगा। आएगा 2 के क्यू अपॉन आर। आएगा तो डिफरेंस ना। यस सर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 2 देखो, अगर KQ अपॉन R का। 2 KQ अपॉन हाँ। कौन बड़ा V1 का। कौन छोटा? V2 छोटा। पोटेंशियल का डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। है सर। इन दोनों को कहीं पे भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो कंडक्टर दोनों के बीच अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, उन दोनों को अगर हम किसी कनेक्टिंग वायर से या किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दें या दोनों को सटा के रख दें, तो उन दोनों के बीच में चार्ज का क्या होगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्ज। लिखो, इस बात को लिखो, बड़ा चार्ज इंपॉर्टेंट का। है ये। लिखो लिखो। when two conductors are connected, there will be charge flow. When two conductors are connected, there will be charge flow. There will be charge flow. कब तक होगा? जब तक कि चार्ज सेम ना हो। जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो। जब तक कि क्या ना सेम हो? पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्योंकि कौन है जो कि चार्ज को प्रवाहित करता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता तो चार्ज प्रवाहित नहीं होता नहीं मेरे होगा। बच्चे। अगर प्रेशर का Yes, sir. डिफरेंस नहीं होता, मैंने उस दिन समझाया था आपको, अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तो क्या नहीं फ्लो होगा? वाटर फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। टंकी में पानी में रख दो, टंकी में पानी है, पानी। टंकी में पानी है, टैंक में पानी है, यस सर। बताओ प्रवाहित होता है? नहीं होता। छेद कर दो नीचे,
प्रेशर अच्छा डिफरेंस भाई। हो गया, यस सर। रो जीएच प्रवाहित होने लगता है। एक टैंक, बड़े टैंक में पानी रख दो, दूसरा छोटे टैंक में रख दो। बड़े टैंक में ऊंचाई तक पानी रख दो, छोटे टैंक में थोड़ा नीचे तक रख दो, दोनों को कनेक्ट करो, देखो पानी किधर से किधर फ्लो होगा। यस सर, बड़े से। हीट का फ्लो होता है कब? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ऐसे ही Yes. चार्ज का फ्लो तब होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो ये तब तक फ्लो होंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ना हो जाए। ठीक है, यस क्लियर सर। है? तो क्लियरिटी Yes, sir. नहीं? आ गई सर क्लियर। पक्का? यस सर। ठीक है, यस सर। ये कितने पॉइंट्स हो गए बताओ? और ये पॉइंट आपको अक्षरशः कंठस्थ होने चाहिए, मैं बता रहा हूं। अगर आपको अगर कैपेसिटर अच्छे से पढ़ना है तो आपको कैपेसिटर को समझ के पढ़ना है। आपको लगे कि कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन होगा हम बना लेंगे, तो अक्षरशः अगर आपको कैपेसिटर को पढ़ना है ना मेरे बच्चे, तो ये जो 7-8 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आप याद कर लेना, यस सर। ये आप याद कर लेना। कौन कौन सा पॉइंट हो गया? कि कोई भी Electric. कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. जीरो होगा। इलेक्ट्रिक कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर के जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमेशा उस चार्ज कंडक्टर के सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि इलेक्ट्रिक जो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज शुड बी 0. जीरो। अगर कोई चार्ज आपने जबरदस्ती रख दिया है तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? ओके, सरफेस पे। सरफेस पे। ठीक, सरफेस पे। कोई चार्ज अगर आपने जबरदस्ती रख दिया तो कहाँ पहुंच जाएगा? सरफेस। सरफेस पे रिसाइड कर जाएगा। जो है ना निशांत, देख मैं तुझे दिखा रहा हूँ। जैसे ये केविटी है, क्या है ये? कैविटी। ये देख केविटी है, यहाँ कंडक्टर, यहाँ केविटी का मतलब यहाँ कंडक्टर है, यहाँ देखना, यहाँ जैसे ये केविटी हो गया। केविटी का मतलब ये केविटी है, मतलब ये गुफा है, केव है। ठीक है, यहाँ ना कंडक्टर है, यहाँ क्या है? ये कंडक्टर है और यहाँ कंडक्टर नहीं है। अब यहाँ आपने चार्ज रख दिया, क्या रख दिया? चार्ज। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इस कंडक्टर के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ कितना इसके सरफेस पे भाई निगेटिव चार्ज को खींचेगा, लेकिन कंडक्टर के बाहर तो नहीं आ सकता ना वो। नो सर। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर के निगेटिव चार्ज को खींचेगा और निगेटिव वाला चार्ज कहाँ आ जाएगा? इसके सरफेस। तो निगेटिव इसके सरफेस पे आ गया तो पॉजिटिव कहाँ भाग जाएगा? बाहर। यहाँ भाग जाएगा। भाग जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर। कितना आ जाएगा यहाँ बोलो? कितना रखा हमने? कितना आ जाएगा? जितना आपने कितना अंदर रखा? रखा है। तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? प्लस क्यू। काम प्लस खत्म। क्यू। हो गया तेरा एक क्वेश्चन। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आया सर। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। यही तो था। यस सर। हो गया कि चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा तुरंत? सरफेस पे बाहर। क्यों पहुंच जाएगा वो आपको मैंने समझाया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। यहाँ जीरो होगा। यहाँ 0। यहाँ कंडक्टर में जीरो होता है। यस सर। यहाँ तो केविटी है ना। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। जहां आपका कंडक्टर नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होगा, और जहां कंडक्टर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसमें जहां कंडक्टर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नहीं होगा। और लेकिन जहां
जहां कंडक्टर नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ध्यान से देखो, अगर आप देख सकते हो तो देखो इधर मैंने यही कंडक्टर बनाया, ये है ये वाला, और ये कैविटी वाला है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, तो निगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा बोलो, यहाँ आ जाएगा। यस Yes. सर। ठीक, अब निगेटिव आ गया। आप कहाँ जानना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहते हो, क्या ले लो, गॉसियन सरफेस ले लिया। Yes, sir. यस सर। नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज, यहाँ नेट चार्ज अगर निकालो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू इनक्लोज निकालो, तो क्यू इनक्लोज कितना होगा भाई, क्यू कितना होगा इस गॉसियन, अरे ये गॉसियन सरफेस है, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब बताओ अगर ये गॉसियन सरफेस है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught. Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ Q इनक्लोज कितना हुआ, इसके अंदर Q इनक्लोज कितना हुआ गॉसियन के, अरे जितना पॉजिटिव उतना ही Q. निगेटिव ना, यस Yes, sir. तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0. नहीं आया समझ में, Yes, sir. आया नहीं आया, Yes, sir. इसके अंदर Q इनक्लोज क्या हो गया, 0. तो जीरो Q इनक्लोज 0 हो गया, मतलब Q इनक्लोज अगर 0 हो गया तो ये टर्म पूरा हो गया 0, E डॉट ds इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या एरिया वेक्टर 0 हो सकता है, नहीं. ना तो क्या 0 होगा, Electric इलेक्ट्रिक field. फील्ड हो गया 0, नहीं आया। Yes, sir. आया क्लियर है कि नहीं है ये बताओ पहले। Clear, यस sir. अच्छा मैं आपको यहाँ पूछूं तो, यहाँ पूछूं बताओ, यहाँ सरफेस से जस्ट अंदर Q इनक्लोज है कि नहीं है, यस सर। कितना है, प्लस Q, क्योंकि सरफेस पे माइनस Q है, सरफेस के अंदर माइनस Q थोड़ी ना है। यस Q इनक्लोज कितना हुआ इसमें, Q. क्यू Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा. यस तो जहां कैविटी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नहीं होगा. वहाँ होगा वहाँ होगा वहाँ होगा, सॉरी सर। कल डिस्कस करेंगे। ये जितने पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं वो अक्षरशः अगर याद नहीं हुए, अक्षरशः अगर याद नहीं हुए तो समझ ले कि कंडक्टर पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है।